डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अप्लाइड सब्जेक्ट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले बात है भाई मैकेनिक्स है क्या। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। आप लोगों में से सभी लोग हाई स्कूल इंटर पास होकर के आए हुए हैं। तो हम लोग इंटर में जब पढ़ते हैं तो इंटर फर्स्ट ईयर यानी 11th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। फिजिक्स फर्स्ट में स्टार्टिंग का जो चैप्टर होता है वो मैकेनिक्स का पार्ट होता है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पार्ट होता है, फिर आगे लाइट वगैरह आता है। ठीक है, तो हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जब बच्चों इसकी बात की जाए कि फिजिक्स कहाँ से आया, तो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं मतलब 6, 7, 8 में कि फिजिक्स क्या किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। मतलब साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बट जो साइंस को जो डिवाइड किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो जिस साइंस को डिवाइड किया गया उस साइंस को एक्चुअल में नेचुरल साइंस कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो भाई नेचुरल साइंस कहा जाता है, इसका मतलब कि साइंस नेचुरल ना होकर कुछ और भी हो सकता है। तब बात आती है कि भाई साइंस की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई। तो साइंस की शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा या कुछ लोग जानते होंगे कि एक बिग बैंग थ्योरी है जिसके चलते माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें क्या है हमारे सोलर सिस्टम पूरे हैं अर्थ है और बाकी सब ग्रह हैं, सन है, स्टार्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, गैलेक्सी। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जब बिग बैंग थ्योरी आई, बिग बैंग की जब इंसिडेंट हुई, घटनाएं हुई, उस समय पृथ्वी पर जीव नहीं पाए जाते होंगे। तो भाई जीव नहीं पाए जाते होंगे तो ये सब ग्रह पाए जाते होंगे। जैसे अर्थ है, हम लोग जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसको अर्थ बोला जाता है। और थोड़ा बहुत अगर जियोग्राफी का नॉलेज होगा आप लोगों को तो अर्थ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3 पार्ट पढ़ते हैं, या फिर यही पढ़ते हैं कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल टाइप का इसका शेप है, और इसकी जो हम लोग पढ़ते हैं रेडियस पढ़ते हैं, कितना? 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है। मतलब कि एक प्रकार का यह गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है? 6400 किलोमीटर है। और कैसा गोला है? ठोस गोला है। ठोस गोला है इतना, तो भाई इसमें अंदर कुछ न कुछ भरा हुआ होगा, और कुछ न कुछ भरा हुआ होगा मतलब इसमें क्या भरा है? अर्थ क्रस्ट पाया जाता है, पता ही होगा आपको। मेंटल पाया जाता है और कोर पाया जाता है। 3 तरह का चीज़ पाया जाता है। मतलब कि ये है हमारा अर्थ, ये हम पॉइंट है सेंटर। ठीक है, ये रेडियस हम लोग बोलते हैं कि ये 6400 किलोमीटर की रेडियस है। पृथ्वी की जब मतलब उत्पत्ति हुई है तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये है सेंटर आपका। ठीक है, सबसे नीचे वाले भाग को बोला गया कोर बोला गया। इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? मेंटल बोलते हैं इसको। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले भाई? मेंटल बोले, MENTLE, इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्रस्ट भी बोल सकते हैं या अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और अर्थ क्रस्ट में क्या है भाई? अर्थ क्रस्ट में है
अर्थ क्रस्ट में हम लोग पाते हैं, मतलब ऊपर वाले भाग में पृथ्वी, जब ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे पृथ्वी में तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या हम लोग को मिलेगा, ऊपर से ये मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। इन मतलब दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ये दो तत्व हैं, मतलब ये पदार्थ हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम इसी प्रकार से, ठीक है, कि नीचे, इसके नीचे जब जाएंगे तो दूसरा लेयर जो होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो किसका होगा, मेंटल का होगा, मेंटल का होगा। और मेंटल में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसके बाद नीचे जब जाते हैं हम लोग तो क्या पाया जाता है, कोर में निकिल और आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा मेन फोकस इस पर नहीं है, हमारा मेन फोकस ये है कि जब बिग बैंग थ्योरी के बाद उत्पत्ति किसकी हुई, अर्थ की हुई, और बाकी सारे ग्रह को हुए। ये सारे ग्रह जो किससे मिलकर बने हुए हैं, मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कोई न कोई पदार्थ इनका निर्माण, किसी न किसी पदार्थ से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जब जीवों की उत्पत्ति हुई, जब जीव पैदा हुए, फिर इसी में मैमल्स भी आए, मैमल्स में फिर क्या आए, हमारे मैन भी आया, ह्यूमन बीइंग। तो क्या हुआ कि इन सभी चीज़ों को जानने की क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये चीज़ें हैं क्या, ये सारी जो चीज़ें हैं वो है क्या, और उनको अध्ययन किया गया, क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। और क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद जितने मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिन पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी निकाली गई, और उसकी प्रॉपर्टी और उसकी क्या है, नेचर के हम लोगों को पता चला। इसका मतलब ये हुआ कि, और इसी को हम लोग क्या बोला गया, साइंस बोला गया बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने के लिए विज्ञान का यूज किया गया। तो देखिए अब सीधे से बात आ गया कि इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा साइंस। अब भाई साइंस है क्या, तो बेसिक जो डेफिनीशन है साइंस की वो आप सभी लोगों को पता है, फिर भी जिनको नहीं पता है या फिर रिमाइंड कराने की बात है, तो रिमाइंड कराने वाली बात ये है, इसका डेफिनीशन आप याद कर लीजिए कि साइंस है क्या। साइंस इज़ द परस्यूट एंड एप्लीकेशन, ये भी केवल साइंस का डेफिनेशन चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड following a systematic methodology based on an evidence। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए ये चीज़ है। देखिए परस्यूट का मतलब होता है, अलग अलग मतलब होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव, परस्यूट का मतलब ऑब्जेक्टिव से है, उद्देश्य से है। ठीक है, इस साइंस हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, एंड एप्लीकेशन इसका नॉलेज का। ठीक है, हिंदी में इसको बात करेंगे तो प्रकृति में उपस्थित, चलिए अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग केवल इंग्लिश पर चलेंगे। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित
वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान प्राप्त कर इसके आधार पर वस्तु की या पदार्थ की बोल सकते हैं प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे, सब अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ लोग इससे और इजी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट कहने का अल्टीमेट एम ये है कि साइंस किसी भी वस्तु का एक सिस्टमेटिक स्टडी करने का, कोई मटेरियल है उसका हम लोग सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम लोग उसके स्टडी के आधार पर उस पदार्थ की जो स्टडी की है, उस मटेरियल की जो स्टडी की है, उसके स्टडी के आधार पर उस वस्तु की नेचर डिफाइन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कि देखिए फला वस्तु है, इसकी प्रॉपर्टी ये है। जैसे हम लोग मान लीजिए आयरन को ले लिए, तो भाई आयरन के ओर को हम लोग पहले हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जो भी है बहुत सारे इसके ओर होते हैं, उनका हम लोग क्या किए, स्टडी किए, अध्ययन किए, और हम लोग क्या किए, आयरन को सेपरेट किए। आयरन को सेपरेट करने के बाद अलग अलग इसका अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि इसमें भाई चुंबकत्व का गुण होता है, तो अध्ययन करने के बाद ही पता चला हमको। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो फिनोमिना है, फिनोमिना तो नहीं कहेंगे, एक बार प्रोसेस कहेंगे, ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब बात आती है कि हम लोग जनरली जिसको साइंस बोल देते हैं वो एक्चुअल में क्या है, नेचुरल साइंस है। तो अब देखिए साइंस का मीनिंग वास्तव में क्या होता है, तो साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है, उसका लैटिन वर्ड क्या है, साइंटिया है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज होता है। साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, साइंस कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड SEIENTIA, साइंटिया, ये लैटिन वर्ड है, इसी से इसका जनरेशन हुआ साइंस का, और इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। अब इस के बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई तो साइंस, अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइंस कौन है, ये सारी चीज़ें भी जानते रहिए। तो फादर ऑफ साइंस कौन है, पता है आप लोगों को फादर ऑफ साइंस? देखिए फादर ऑफ साइंस बोला जाता है गैलीलियो को। किसको, गैलीलियो। अब गैलीलियो के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़िएगा कि गैलीलियो साइंटिस्ट थे। गैलीलियो कहाँ के साइंटिस्ट थे, गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये साइंटिस्ट कहाँ के थे भाई, इटली के थे, इटली के थे। अब इनके बारे में विशेष अध्ययन आप कीजिएगा, इनका क्या क्या आविष्कार है, क्या क्या इन्वेंशन इन्होंने किया है, किस चीज़ का स्टडी किया है, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। अगली बात, जब अच्छा हम लोग पढ़ते हैं कि हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि फादर इसका है, लेकिन मदर हम लोग किसी का नहीं पढ़ते हैं। चलिए इसमें मदर की बात करते हैं। तो मदर ऑफ साइंस क्या है बेटा, मदर ऑफ साइंस, मदर ऑफ साइंस किसे बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं, मदर ऑफ साइंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि साइंस का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की बात करते हैं,
ठीक है, कि साइंस का वर्गीकरण कैसे किया गया या कितने प्रकार का वर्गीकरण इसका होता है। ठीक है, साइंस। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक में नहीं पहुँचे हैं, अब धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। तो साइंस का जो पहला वर्गीकरण है बेटा वो है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को प्राकृतिक विज्ञान भी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा है कि हिंदी इंग्लिश हम लोग मिक्सअप करते जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते चलें, राइट ना। ठीक है, तो नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनॉन। नेचुरल फिनोमिनॉन तो हम लिखते लेंगे, फिनोमिना इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना में क्या क्या आता है पता होगा आपको। इसके बाद है सोशल साइंस, जिसको हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि सामाजिक विज्ञान है भाई, सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस में क्या बात करते हैं हम लोग, तो स्टडी करते हैं किनका भाई, स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव का हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का हम लोग बात करते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य का, मानव का बिहेवियर क्या है। इसके बाद आता है बेटा कौन सा, फॉर्मल साइंस। और फॉर्मल साइंस में हम लोग क्या बात करते हैं, फॉर्मल साइंस में हम लोग बात करते हैं कि जिनका हम लोग यूज करते हैं साइंस को जानने में। ठीक है, जैसे लॉजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें किसकी बात करते हैं, लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिक्स, और क्या, और क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर को साइंस कह सकते हैं, साइंस। तो आई होप कि ये कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अभी तक हम लोग केवल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग पहुँचे नहीं हैं अपने। चलिए अब हम लोग डिटेल्स में थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन करते हैं साइंस का, और हम लोग तब पहुँचेंगे अपने मेन टॉपिक पर यहीं से। तो पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस में अभी जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा, अब तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, दूसरा क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। तीसरा क्या है, फॉर्मल साइंस। ठीक है, इसका क्या टाइप है फॉर्मल साइंस का, लॉजिक। फिर क्या है, मैथ्स, मैथमेटिक्स। इसके बाद क्या है, CS, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रो
इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोग पढ़ेंगे आगे एक सब्जेक्ट मिलेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, या फिर ऐसे कुछ एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मिलेगा, IMED मिलेगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे फर्दर। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियो पढ़ते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इट्स, ठीक है। हम लोग अब क्या करें, नेचुरल फिनोमिना में, नेचुरल साइंस में, नेचुरल फिनोमिना में जिसका अध्ययन करते हैं नेचुरल फिनोमिना का, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस बोलते हैं। और उसमें आता है बेटा 2 तरह का साइंस आता है। पहला क्या है, फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है बेटा, लाइफ साइंस। और जानते हैं लाइफ साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायो मतलब होता है जीव होता है, बायो का मतलब क्या होता है, जीव होता है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगी जो है, लॉजी लोगस से मिलकर बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है स्टडी। लोगस का मतलब क्या है बेटा, स्टडी, मतलब जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस। आगे लाइफ साइंस चल करके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये आपको पता होगा, तो शायद पता होगा। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी, जू मतलब जानवर, ठीक है, एनिमल। जू मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। और लोगस, लॉजी क्या है, लोगस से मिलकर बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉटनी हर्क्स का अध्ययन करता है, हर्क्स। और हर्क्स मतलब क्या होता है बेटा, शाक होता है, ठीक है। तो बॉटनी में हम लोग क्या इसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इन सभी चीज़ों की भी जानकारी जरूरी है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। लॉजी जो है लोगस से मिलकर बना हुआ है। और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। और जू का मतलब क्या होता है बेटा, एनिमल होता है। यहाँ पर हक्स का मतलब क्या होता है, बॉटनी का मतलब हक्स का है, स्टडी ऑफ हक्स इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ हक्स। और स्टडी ऑफ हक्स का मतलब होता है शाक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, वनस्पति भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल साइंस में जब हम लोग आते हैं तो क्या हो जाता है, 2 पार्ट बन जाता है यहाँ से भी। एक हो जाता है केमिस्ट्री, और फिर क्या हो जाता है, फिजिक्स, ठीक है। ये केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसकी यौगिक। इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अदर देन कार्बन, मतलब कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनकी हम लोग इसमें बात करते हैं। चलिए काफ़ी छोटी छोटी भी हैं जिसको आप लोग जूम करके देखिएगा, ऐसे इनका ज़्यादा खास मतलब नहीं है इसमें। और इसमें हम लोग बात करते हैं कि जब फिनोमिना हम लोग, देखिए आप लोग लैब में काम करते होंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह, जैसे हम लोग को मोलैलिटी निकालना होता है, मोलैरिटी निकालना होता है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, एवोगैड्रो नंबर निकालना होता है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। हम लोगों को जो मेन फोकस करना है वो करना है बेटा फिजिक्स पर। अब देखिए फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। तो फिजिक्स
का पार्ट है पहला हम लोग जो करते हैं वो है मैकेनिक्स। अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी होता है, एक सॉलिड मैकेनिक्स का होता है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का बात होता है। मैकेनिक्स में देखिए दो पार्ट होता है, एक मैकेनिक्स, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको मॉस या सोम आप लोग बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसको बोलते हैं, इसको या तो हम लोग जल्दी फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं ना, द्रव मतलब। अब देखिए आगे क्या है, आगे भी है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब कि विद्युत स्थितिकी की बात करते हैं, विद्युत स्थैतिकी, ठीक है, ये विज्ञान का विभाग है। आगे क्या है बेटा, ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स को छोड़िए, पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इसके कई पार्ट भी हैं। तो देखिए मैकेनिक्स में हम लोग जब बात करते हैं तो मैकेनिक्स में फोर्स एंड इट्स मोशन की बात करते हैं। किसी बॉडी पर फोर्स का अध्ययन करते हैं, ये क्या है, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। अब क्या है, जब सॉलिड की बात करें सॉलिड बॉडी पे बात करेंगे फोर्स की, और जब फ्लूइड की बात करेंगे फ्लूइड में दोनों आता है बेटा, क्या आता है, लिक्विड एंड गैस। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि फ्लूइड केवल लिक्विड है, लेकिन फ्लूइड उनको बोलते हैं जो बहते हैं, जिनमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, जिनमें बहने का गुण होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। भाई तो हवा भी तो बहती है, हवा बहती है। तो हवा क्या है, हवा गैस भी है, और इसी को हम लोग द्रव बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें बहने का गुण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड द्रव है, वो भी बह रहा है, इसमें मतलब फ्लो, जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा, द्रव होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब देखिए ना, फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे ना बॉडी पर, तो फोर्स, कोई बॉडी रुकी हुई है, मान लीजिए जैसे एक टेबल है, टेबल है आपके क्लासरूम का, टेबल रुका हुआ है, उसको जब हम लोग पुश करेंगे तो उसमें क्या फोर्स लगाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, मतलब यही मैकेनिक्स है, ठीक है। अगर कोई बाइक से आप लोग आ जा रहे हैं, बाइक चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, मोशन में है, उस पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक एक प्रकार का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, तो फोर्स लगा रहे हैं, और किस कंडीशन में, मोशन के कंडीशन लगा रहे हैं, तो वहाँ भी क्या हो गया, मैकेनिक्स हो गया। तो मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्स, बल का अध्ययन, किसी वस्तु पर बल का अध्ययन, जब वस्तु या तो गति अवस्था में है या फिर विरामावस्था में है। इज इट क्लियर? चलिए आगे है इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेटा, इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रिक से है, विद्युत से है, स्टेट्स का मतलब रुका हुआ है, स्टेट का मतलब रुका हुआ है, मतलब जब हम लोग किसी चार्ज की केवल बात करते हैं, चार्ज तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं। जैसे आप लोग गॉस का प्रमेय पढ़े होंगे,
ठीक है। स्टार्टिंग में कैपेसिटर्स वगैरह पढ़े होंगे, ये सब इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग चार्ज को मोशन दे देते हैं, चार्ज में मोशन दे देते हैं, तो चार्ज में जब मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। और जहाँ करंट की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, विद्युत, वैद्युत इसको बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे भी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब फिजिक्स के टाइप हैं। अब इन सब का हमको देखिए, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी पार्ट हो गए। ये जितने हम टाइप्स बता रहे हैं ये सब सेकेंडरी पार्ट हो गए। हमको केवल हमारा जो मेन एम है यहाँ पर मैकेनिक्स का अध्ययन करना है। मैकेनिक्स में हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, तो अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो उनका भी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल मैकेनिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा हम लोग को और आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स भी एक होता है, ये भी जान लीजिए, फिजिक्स, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे तो काफ़ी टाइम बीतेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक अब क्या आ गया, मैकेनिक्स आ गया। तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन अब लोग पढ़ते हैं। ऐसे तो हम बता ही दिए मैकेनिक्स का डेफिनेशन हम लोग कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स क्या है। अब देखिए, किताबी जो भाषा होती है तो वो बहुत सारी होती है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, वो तो हमको पता चलेगा कि ब्रांच ऑफ साइंस है, तो लिख लीजिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which it is the branch of science in which study of force on a body in rest either in rest or in motion. Study of force either on a body either in rest or in motion is be डन, ठीक है। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि यांत्रिकी की परिभाषा ये है बेटा, यांत्रिकी की परिभाषा ये है कि यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें या जिसके अंतर्गत हम किसी रुकी हुई अथवा गतिमान वस्तु में बल का अध्ययन करते हैं या बल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स ना होकर के अप्लाइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स को देखते हैं, इसका भी डेफिनेशन कुछ होता है। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए है, बहुत इजी डेफिनेशन में लिखा हूँ, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश वाला मीडियम वाला झंझट नहीं पालना है। ये मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, भाई नौकरी तो सबको चाहिए, है कि नहीं। चलिए, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, इसको हिंदी में हम लोग अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये देखिए, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन से मतलब एक तरीके से बना हुआ सब वर्ड है। तो इट इज़ द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज ना, इट इज़ द यूज ऑफ क्या है, इट इज़ द
यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो मतलब क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, किसका एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल गोल्स, ठीक, लाइक क्या, टेक्नोलॉजी आर इन टेक्नोलॉजी, या फिर बोल दें इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब है कि जो हम लोग को जो उपलब्ध जो क्या है साइंटिफिक नॉलेज है, उनका यूज हम लोग करेंगे किसमें, प्रैक्टिकल गोल्स में हम लोग करेंगे, एक्चुअल लाइफ में जो करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं किसी ब्रिज का निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में, किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। भाई ब्रिज बना हुआ है, बीम की बात करते हैं हम लोग, बीम ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं तो बीम की बात करेंगे, देखे होंगे ब्रिज, देखे होंगे ब्रिज पर क्या जाता है, फोर्स लोड लगता है ना भाई, व्हीकल्स जाते हैं, मैन जाते हैं, तो क्या है, लोड लगता है और फोर्स लग रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पर, मतलब ब्रिज क्या है, किसी लोहे का बना हुआ है ब्रिज, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी क्या है, रुकी हुई है, ठीक है। तो जब फोर्स लग रहा है, जब फोर्स की बात ही हम कर रहे हैं, फोर्स की स्टडी जब करेंगे तो मैकेनिक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका एप्लीकेशन हम ब्रिज के रूप में देख रहे हैं, तो क्या है, ये क्या है, ब्रिज का एग्जांपल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का। क्रेन का है, क्रेन से हम लोग कुछ चीज़ को उठाते हैं, ठीक है। हाइड्रा का है, तो ये सब एग्जांपल क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स के हैं। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग बुक होंगी, क्या होगा, सार्थक भी होंगी आपके पास, भारत भारती पब्लिकेशंस की होंगी, एक जी मास्टर जी की बुक आती है, आरती पब्लिकेशंस की बुक आती है, और एक दो और बुक हैं, अच्छी बुक हैं, एशियन पब्लिकेशंस की बुक है। तो आपके पास जो कुछ भी बुक होगी, जिस राइटर की भी होगी, जिस पब्लिकेशंस की बुक होगी, आप उससे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हुई कि हम लोग पढ़े साइंस क्या है, साइंस में हम लोग फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़े, साइंस की जनरेशन कैसे हुई, साइंस कैसे उत्पन्न हुआ, साइंस के बारे में लोग कैसे जाने, फिर साइंस के डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़े, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस में लोग फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस की बात की, लाइफ साइंस में कुछ जाने हम लोग, इसके बाद फिजिकल साइंस में आए। फिर अल्टीमेटली हम लोग का जो पढ़ने का सिलेबस था अप्लाइड मैकेनिक्स, हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अप्लाइड मैकेनिक्स के हम लोग ने क्या किया कि परिभाषा भी जाना, परिभाषा क्या है कि ये अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, एक तरीके से क्या है, एप्लीकेशन है, यूज है किसका एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज का, कि जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज उपलब्ध हैं, जो हमको ज्ञात हैं, उसका हम लोग को अनुप्रयोग करना है। और सीधी सी ये बात कहें हिंदी में, ठेठ हिंदी में ये बात कहें तो कहने का मतलब ये है कि उपलब्ध या अवेलेबल, ठीक है ना, उपलब्ध साइंटिफिक नॉलेज का जो हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी बोलते हैं। अरे सबसे पहले एक बात बोलना हम भूल ही गए, बताना आपको भूल ही गए कि मैकेनिक्स को हम लोग एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स देखिए है क्या, चलिए अभी यहाँ तो है, तो मैकेनिक्स को देखिए ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स एक तरीके से मशीन का अध्ययन है, मशीन, स्टडी ऑफ मशीन।
मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मशीन है, और मशीन में क्या होता है, फोर्स लगता है। फोर्स की हम लोग बात करते हैं रुकी हुई कंडीशन में या फिर चलती हुई कंडीशन में, दोनों में हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल साइंस हम लोग उधर बात कर रहे थे, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और फंडामेंटल साइंस, आखिर इन तीनों साइंस को पढ़ने की ज़रूरत क्या हुई, ठीक है। तो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस तीनों जो है मिल करके फंडामेंटल साइंस का निर्माण करते हैं, और जो क्या करता है, जो जिसके आधार पर क्या होता है, हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर अप्लाइड साइंस सच एज इंजीनियरिंग और मेडिसिन में ये वर्क करता है, जिनका आधार बनता है। मतलब अब देखिए हम लोग इसको कैसे रिलेट करते हैं। हम लोग नेचुरल साइंस से क्या पढ़े, मैकेनिक्स, फिर सोशल साइंस हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। अब देखिए और कुछ चीज़ें हैं इसमें हम लोग जो नई बात यहाँ की है, ठीक है ना। ये क्या, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब क्या है, पॉलिटिकल साइंस, कुछ क्या है, कानून में जो होते हैं, कंपनी के कुछ नियम होते हैं, तो इनको ही पढ़ना है। फॉर्मल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, लॉजिक्स पढ़ते हैं। इन तीनों का जो है ना कॉम्बिनेशन जो है ना, एनएस मतलब नेचुरल साइंस का और सोशल साइंस का और फंडामेंटल साइंस का, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं कि फंडामेंटल साइंस बनाते हैं, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस, ठीक है ना। यही तीनों अप्लाइड साइंस की बात करते हैं। अप्लाइड साइंस में हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स भी आता है, और अप्लाइड साइंस में क्या आता है, हमारा इंजीनियरिंग भी आता है। अप्लाइड साइंस में हमारा इंजीनियरिंग आता है, सच इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अब देखिए ना, अब हम लोग मैकेनिकल में बात करते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स से ही हमारा सारा इंजीनियरिंग भी निकला हुआ है, फिजिक्स से ही हमारा सारा इंजीनियरिंग निकला है। अब फिजिक्स से इंजीनियरिंग कैसे निकला है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम सारी डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। या भाई हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते क्यों हैं, मैकेनिकल क्यों, कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिकल कहाँ से आ गया, सिविल कहाँ से आ गया। तो देखिए ये है आपका फिजिक्स। फिजिक्स का पहला हम पार्ट बोले मैकेनिक्स से बेटा बन गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगला क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट का बात करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में क्या है, डायोड, ट्रायोड, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इससे बन गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको शॉर्ट में इसी बोलते हैं। इन दोनों कम्बिनेशन है जो आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, ट्रिपल ई पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हो गया देखिए मैकेनिक्स से हमारा दो चीज़ आता है। फिजिक्स में मैकेनिक्स से हमारा दो चीज़ आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आता है, और क्या आता है हमारा फ्लूइड इंजीनियरिंग, मतलब क्या है सिविल इंजीनियरिंग भी आता है। मैकेनिकल से ही आता है वो, मैकेनिक्स से ही आता है। इसके बाद आपका आएगा बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, जो हम लोग बात किए। फिजिक्स, या फिर कह सकते हैं कि केमिकल फिजिक्स, केमिकल या केमिस्ट्री बोल सकते हैं, केमिस्ट्री। इससे आ गया हमारा केमिकल इंजीनियरिंग।
अब बताए थे आपको हम लोग कि मैकेनिक्स का 2 पार्ट है, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो वहाँ से उन दोनों से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन गया, और ये है एक्चुअल में स्टडी ऑफ मशीन है, मशीन। फिर यहाँ मैकेनिक्स से ही आया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और क्या है सॉलिड मैकेनिक्स। और इन दोनों से दोनों ब्रांच बनता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे एक बात आता है जो हम लोग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, फॉर्मल साइंस में पढ़े होंगे, पीछे देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस आता है। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इससे हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, ठीक है। इसी प्रकार से डिफरेंट, और फिर आगे हम लोग थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में जाएंगे तो आगे और डिफरेंट पार्ट्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ तक आज हम लोग कवर किए। तो अभी तक के सारे मतलब हम लोग मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला हमारा लेक्चर तो इसी पर है। थोड़ा सा हम और अभी क्लियर कर दें। अब हम लोग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स को हम लोग जो कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम लोग को आगे जो पढ़ने में क्लियर हो जाएगा। हम आगे उसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी हम लोग एक जस्ट क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स कह रहा हूँ, या फिर इसको आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स ही समझ के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट आता है बेटा, कौन सा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसको सॉलिड मैकेनिक्स कह रहे हैं, और एक हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सॉलिड मैकेनिक्स में हो गया बेटा 2 पार्ट, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। और मैकेनिक्स ऑफ, अभी ये तो आप पढ़ लीजिए, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, ठीक है। रिजिड बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्टैटिक्स पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम लोग डिटेल्स में हम बताएंगे। अभी आप लोगों को बहुत ये जटिल लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। इजी वे में मैं इसको याद भी करा दूंगा, इसको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब ये है कि हमारे जिस पर्पज़ के लिए अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज ना होता हो, तो उस पर्पज़ के लिए उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्लियर। ऐसे तो नेचर में कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पर्पज़ के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान अगर बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम लोग रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। एक्चुअल में रिजिड बॉडी नहीं है वो, ठीक है। दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल मतलब होता है विरूपण, हिंदी इसका है, और विरूपण मतलब कि बिगड़ना। बिगड़ना किसका, रूप का बिगड़ना। जैसे मिट्टी को हम लोग गूंथ लेते हैं, जैसे कुम्हार जो होते हैं, ठीक है, चक्के पर जो लगाते हैं मिट्टी का, जिसमें खपड़ेल बनाते हैं, तो उसको हम लोग गूंथ दिए मिट्टी को, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसका शेप चेंज हो सकता है।
तो फोर्स लगाने से शेप चेंज हो रहा है, मतलब क्या डिफॉर्मेबल है। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग किसी लोहे के छड़ को गर्म कर रहे हैं या फिर फोर्स लगा खींच रहे हैं तो क्या होगा, डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो यह है रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। इसके बारे में मतलब अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो अगले नेक्स्ट ईयर में करेंगे आप, सेकेंड ईयर में मैकेनिकल वालों के लिए, और सिविल वाले भी करेंगे। सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स नाम से वहाँ पे आपकी एक बुक होगी, इसमें आप लोग करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर फर्स्ट के लिए। थैंक यू। मैं विजेंद्र कुमार।